हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेलिंग टैब एमएस वर्ड में। सबसे पहले हम वर्ड ओपन कर लेते हैं। विंडो आर विंडवर्ड एंटर किया। मेलिंग टैब का यूज क्या होता है? ये जो मेलिंग्स है इसमें कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझेंगे पहले मेलिंग्स का। तो मेलिंग्स का मतलब होता है किसी को मेल सेंड करना। मेलिंग कहते हैं पत्राचार को। पत्राचार मीनिंग जैसे हम किसी को लेटर सेंड करें, कोई हमें लेटर सेंड करे, तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को ही मेलिंग बोला गया है। तो बेसिकली यहाँ पर मेलिंग्स का जो यूज है वो उसका यूज करके हम मेल मर्ज करते हैं। मेल मर्ज का यूज क्या होता है? जैसे सपोज हमारे पास बहुत सारे रेसिपिएंट्स हैं, जैसे 100 200 1000 1200 2000, तो बहुत सारे जब रेसिपिएंट्स होंगे तो उनको जब हमें मेल भेजना होगा तो बहुत टाइम लगेगा अगर हम एक एक करके मेल बनाएंगे सबके लिए। तो यहाँ पर हम क्या है, एक कॉमन मेल बना लेंगे और फिर उसके बाद हम जितने भी रेसिपिएंट्स हैं उनको हम भेज सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और फैसिलिटी ये है कि हम ऑनलाइन भी इसको भेज सकते हैं, मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से भेज सकते हैं। जब हम ऑफलाइन भेजेंगे तो उसको लेटर्स बोलेंगे और जब ऑनलाइन भेजेंगे तो उसको मेल बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल। तो स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पर देख रहे होंगे सारे के सारे ऑप्शन लगभग डिसेबल्ड होंगे इस टैब के, कुछ स्टार्टिंग के 4 ऑप्शन छोड़ के। तो ये कैसे इनेबल्ड होंगे या इनका यूज क्या है, कैसे यूज करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेलिंग में जो इसका प्रॉपर तरीका है वो ये है कि स्टार्ट मेल मर्ज, इस पर हम क्लिक करेंगे। स्टार्ट मेल मर्ज पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर लास्ट ऑप्शन जो है वो दिखेगा स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। तो हम विजार्ड के थ्रू यहाँ पर काम करेंगे। तो जैसे इस पर हमने क्लिक किया तो राइट हैंड साइड में देखेंगे यहाँ पर एक कैसे ये टास्क पैनल आ गया है, ये विजार्ड आ गया है। तो अब यहाँ पर जो है ये पूरा मेलिंग का हमारा जो है क्या है, प्रोसीजर है, यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेप है, यहाँ पर टोटल 6 स्टेप्स होते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो कह रहा है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट आर यू वर्किंग ऑन, मतलब किस तरह के डॉक्यूमेंट पर आप काम कर रहे हो। अगर ऑफलाइन आपको मेल भेजना है तो आप लेटर पर क्लिक कर लो, अगर ऑनलाइन भेजना है तो ईमेल मैसेजेस पर क्लिक कर लो। जब हम ऑफलाइन मैसेज करते हैं, ऑफलाइन मतलब प्रिंट आउट निकाल के किसी को भेजेंगे, तो जाहिर सी बात है उसका एक एनवलप बनाएंगे। तो यहाँ पर हम एनवलप दे सकते हैं, एनवलप का जो भी साइज वगैरह होगा, लेबल वगैरह उस पर लगाना है तो लेबल के लिए यहाँ से लेबल हम सेट कर सकते हैं। और डायरेक्टरीज मतलब जितने भी हमारे रेसिपिएंट्स हैं, जितने भी डायरेक्टरी लिस्ट होगी उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पर लगाते हैं लेटर्स। तो बस हमने यहाँ से चूज कर लिया डॉक्यूमेंट का टाइप जो कि था लेटर, और ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। बस अब हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, सेकेंड स्टेप पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर है सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि व्हाट डू यू वांट टू सेट अप योर लेटर्स, मतलब यहाँ पर हाउ डू यू वांट टू सेट अप योर लेटर्स। तो यहाँ पर कैसे अपने डॉक्यूमेंट को सेट करना है, जैसे कि कह रहा है सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि यूज द करंट डॉक्यूमेंट, मतलब हमारे पास ये जो वर्किंग डॉक्यूमेंट है करंटली समय है इसी को यूज कर लो। सेकंड कह रहा है स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट। तो टेम्पलेट में क्या होता है, इस पर क्लिक करते हैं। सेलेक्ट टेम्पलेट का ऑप्शन आ गया यहाँ पर, इस पर क्लिक कर देंगे। हमारे पास वर्ड में पहले से ही फैक्सेस के कुछ सैंपल्स पड़े होते हैं, इक्विटी लेटर्स हो गए या फिर ओरिजिन फैक्स हो गया, ये इस तरह से। तो सपोज हमें इसको यूज करना है तो हमने ओके कर दिया, तो ये हमारे पास एक बना बनाया फॉर्मेट आ गया फैक्स का। तो हम इसी को अगर यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो ये था फ्रॉम टेम्पलेट। जैसे कि हमें इसको यूज नहीं करना है तो हम यहाँ पर तीसरा ऑप्शन होता है वो होता है स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट मतलब हमने कभी पहले बना रखा है डॉक्यूमेंट, उसको भेजना चाहते हैं। तो एग्जिस्टिंग पर क्लिक करके ओपन, और जो भी डॉक्यूमेंट हमने बना रखा है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर इस पर क्लिक कर दिया, ये हमारा एक डॉक्यूमेंट खुल के आ गया। तो इसी डॉक्यूमेंट को, इसी लेटर को हमें भेजना है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन हो गए, करंट डॉक्यूमेंट को या फिर टेम्पलेट से या फिर एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। तो ये हमारा सेकंड स्टेप इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट हमें क्या करना है, सेलेक्ट रेसिपिएंट्स। रेसिपिएंट्स क्या होते हैं, प्राप्तकर्ताओं को कहते हैं, जिनको जिनको मेल जाना है, जिनके पास जो है ये मेल हमें सेंड करना है।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेसिपिएंट की लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर जैसे सबसे पहले ये दिखा रहा है कि यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, मतलब कोई बनी बनाई लिस्ट है उसका यूज कर लेते हैं। फिर कह रहा आउटलुक कॉन्टेक्ट से सेलेक्ट कर लो आप। आउटलुक क्या होता है, एमएस ऑफिस का ही एक एप्लीकेशन है आउटलुक, जिसके थ्रू हम मेल कर सकते हैं। किसी को भी मेल करना हुआ तो मेल करने के लिए जो है हम आउटलुक का यूज करते हैं। और जो लास्ट वन है टाइप अ न्यू लिस्ट, टाइप अ न्यू लिस्ट को यूज करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लिस्ट टाइप कर लेते हैं। तो जैसे हमारे पास अभी तक कोई भी रेसिपिएंट्स नहीं है, तो अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम इसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट पर क्लिक किया। जब हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई सारी फील्ड्स हमें दिखेंगी, जैसे टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन 1, 2, सिटी, स्टेट। तो अब इसमें जो भी लाइन अगर हमें हटानी है तो यहाँ से हम एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर कस्टमाइज कॉलम पर क्लिक करेंगे और जो कॉलम हमें नहीं चाहिए, जैसे एड्रेस लाइन 2 नहीं चाहिए तो रीनेम, इसको डिलीट कर दिया। फिर उसके बाद में यहाँ जिप कोड नहीं चाहिए, डिलीट कर दिया। वर्क फोन नंबर नहीं चाहिए, डिलीट कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर कुछ फील्ड्स बची हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ये ईमेल एड्रेस है ये मैंडेटरी है, मतलब एक तरह से, क्योंकि जब हम ऑनलाइन मेल करेंगे तो फिर इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अब ये डिसाइड करना है खुद से कि अगर हमें ऑफलाइन करना है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर ऑनलाइन मेलिंग करना है हमें तो ये फिर कंपलसरी है फिर। तो फिलहाल इतना करके ओके कर दिया। अब यहाँ पर हम एंट्री करते हैं जो भी रेस्टोरेंट्स होंगे। जैसे कि सबसे पहले हमने लिखा एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, टाइटल है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, नाम डाल दिया जैसे कि अजय एंड सन्स। फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम डालते हैं यहाँ पर अजय, लास्ट नेम डालते हैं कुमार, कंपनी का नेम है अजय एंड सन्स, एड्रेस लाइन 145/34, सिटी लखनऊ, स्टेट उत्तर प्रदेश, इंडिया, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस ajay@gmail.com। पहला एड्रेस हमारा रेस्टोरेंट का हो गया। सेकंड, सरस्वती मार्बल, यहां पर हमने लिखा सरस्वती सिंह, फिर उसके बाद में सरस्वती मार्बल लिमिटेड, और यहां पर लिखा 12 कुछ भी एड्रेस यहाँ पर लिख देंगे, हाँ लालबाग, यहाँ पर लिखा उन्नाव, उत्तर प्रदेश, या कुछ और लिख देते मध्य प्रदेश, इंडिया, फोन नंबर हो गया यहाँ पर saraswati@gmail.com। तो ये जो एंट्री होगी ये हमें फर्स्ट टाइम करनी होगी, और जितने भी रेसिपिएंट्स हैं यहाँ पर 100, 500, 1000 जितने भी होंगे तो उन सबकी एक बार एंट्री कर लेंगे। जब एंट्री हो जाएगी तो इसको हम क्या करेंगे, ओके करके सेव कर लेंगे, ताकि फ्यूचर में इसको दोबारा से यूज कर सकें। तो हमने ओके किया, और जैसे ही ओके किया हमसे पूछ रहा है किस नाम से सेव करना है, तो यहाँ पर हम नाम लिख देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा कंपनी इन्फो नाम से सेव कर देते हैं, कंपनी इन्फो, और सेव पर क्लिक कर दिया। तो ये हमारी रेस्टोरेंट लिस्ट आ गई। अब यहाँ पर जिनको जिनको भेजना है उनको इंडिविजुअल टिक लगा सकते हैं, या सबको भेजना है तो ऑल टिक लगा सकते हैं। फिर उसके बाद ओके कर देंगे। तो हमारे पास ये रेस्टोरेंट की लिस्ट सेलेक्ट हो गई है। तो हमने इस तरीके से थर्ड स्टेप जो था वो भी कंप्लीट कर लिया है। फिर नेक्स्ट, अभी देखिए जैसे जैसे हम यहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक करते जा रहे हैं, स्टेप्स को फॉलो करते जा रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ पर ऑप्शन एक्टिव होते जा रहे हैं। और अभी जो हमने रेसिपिएंट लिस्ट, सेलेक्ट रेसिपिएंट लिस्ट ये यूज किया है वो यहीं पर है ऑप्शन। और आगे जो यूज करने वाले हैं जैसे एड्रेस ब्लॉक, ग्रीटिंग लाइन और ये सारी फील्ड्स, ये भी अभी यहाँ पर सब आएंगे। तो मेनली हम यहीं से करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप विजार्ड से।
और ऑटोमेटिकली ये सब फॉलो होते जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर है राइट योर लेटर, इस पर जैसे ही क्लिक किया तो अब यहाँ पर आ गया एड्रेस ब्लॉक एंड ग्रीटिंग लाइन। तो हमें एड्रेस ब्लॉक देना है, तो जैसे सपोज हमने राइट साइड में पेज के यहाँ पर एड्रेस ब्लॉक डाल दिया। जो एड्रेस होगा उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या नहीं होगा। जैसे इंसर्ट कंपनी नेम, कंपनी नेम है सरस्वती मार्बल लिमिटेड, तो नहीं चाहिए, हटा सकते हैं। इंसर्ट पोस्टल एड्रेस, अगर पोस्टल एड्रेस नहीं चाहिए हटा सकते हैं। पोस्टल एड्रेस में क्या क्या इंक्लूड होगा, जैसे कंट्री इंक्लूड होगा नहीं होगा, या फिर यहाँ पर जो भी इंक्लूड करना है नहीं करना है तो यहाँ से लगा सकते हैं या हटा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये लिख दिया, ठीक है, और फिर उसके बाद में ओके कर दिया। तो यहाँ पर एड्रेस ब्लॉक लिख कर आ रहा होगा, एड्रेस की जगह एक यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर लेबल जिसका नाम है एड्रेस ब्लॉक। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में यहाँ पर ग्रीटिंग देते हैं। जैसे कोई भी लेटर लिखते हैं तो उससे पहले टू या डियर या मिस्टर लिखते हैं, तो वैसे ही ग्रीटिंग लाइन पर क्लिक किया। जैसे अब यहाँ पर लिखा है डियर सरस्वती मार्बल सिंह, तो यहाँ पर जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम फर्स्ट नेम सरनेम जो भी है, तो डियर सरस्वती सिंह यहाँ से जो है चेंज कर लिया हमने। फिर डियर की जगह टू लिख सकते हैं, या और भी कुछ भी लिखना चाहे, जैसे रिस्पेक्टेड लिखना चाहे तो यहाँ पर रिस्पेक्टेड स्पेस ऐसे लिख सकते हैं। तो जो भी लिखना है यहाँ पर लिख के बस ओके कर देंगे। तो ये हो गई हमारी ग्रीटिंग लाइन। तो ये एड्रेस ब्लॉक हो गया, ग्रीटिंग लाइन हो गया। इनकी पोजीशन कहीं भी हो सकती है, जैसे टॉप पर लिख दिया है, और इसको एड्रेस को हम बॉटम में चाहे लिख सकते हैं, लास्ट में कहीं लिख सकते हैं, जैसा भी लिखना चाहे, या लेफ्ट साइड में ही लिख सकते हैं। तो सॉरी, तो ये स्टेप हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया, फोर्थ स्टेप था। नेक्स्ट स्टेप जो है प्रीव्यू योर लेटर। तो यहाँ पर जैसे प्रीव्यू का ऑप्शन यहाँ पर भी दिख रहा है, तो जैसे हम प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर पूरा का पूरा जो है ये एड्रेस और यहाँ नेम लिख कर आ रहा होगा। तो यहाँ पर अब ये सेकंड रेसिपिएंट है, यहाँ से हम इसको टॉगल कर सकते हैं। ये फर्स्ट रेसिपिएंट आ गया, ये सेकंड आ गया। इसी तरह से जितने भी रेसिपिएंट होंगे लिस्ट में, तो एक एक करके हम देख सकते हैं सबको। किसी भी रेसिपिएंट लिस्ट को कभी भी एडिट करना हुआ एडिट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे हमें कोई रेसिपिएंट हटाना है, ऐड करना है, या फिर किसी भी रेसिपिएंट को ढूंढना है, सॉर्ट करना, फिल्टर करना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। अगर कंपनी इन्फो ये जो है इसके डेटाबेस में कोई भी रेसिपिएंट ऐड करना है नया, तो इस पर क्लिक करके एडिट पर क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है हम चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हमने प्रीव्यू कर लिया, देख लिया हाँ सब ठीक है, जो भी एडिट करना था एडिट कर लिया जैसा भी था। फिर उसके बाद में कंप्लीट द मेल मर्ज पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही कंप्लीट द मेल मर्ज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास प्रिंट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो प्रिंट के ऑप्शन में और एक एडिट इंडिविजुअल लेटर्स, हम हर एक लेटर को इंडिविजुअली अगर उसमें कुछ चेंजेस करना चाहें अलग अलग तो वो भी कर सकते हैं, या फिर प्रिंट करना चाहते हैं सेम जो भी है तो प्रिंट भी कर सकते हैं। तो प्रिंट पर क्लिक किया। अब कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करना है, जैसे कि यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड या सेकंड, या जैसे सपोज हमारे पास 500 रेसिपिएंट्स हैं तो हम 15 से लेकर 20 तक प्रिंट करना चाहते हैं, 15 से लेकर 20 तक या 15 से लेकर 70 तक, तो वो रेंज यहाँ पर लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे। तो जैसे ही ओके करेंगे हमसे पूछेगा प्रिंटर सेलेक्ट करने के लिए, तो यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे भी प्रिंट करना है, पीडीएफ में यहाँ ऑप्शन आ रहा है, पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं, कितनी कॉपीज चाहिए, फिर प्रिंटर के ऑप्शन प्रॉपर्टीज वगैरह हो गए। तो बस इसको जैसे ही ओके करेंगे तो प्रिंटर सेलेक्ट करके तो प्रिंट कर देगा। तो जब ये प्रिंट कर देंगे तो इसका एनवलप भी बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो देखो अभी यहाँ पर ये हमने लेटर लगाया था तो प्रिंट का ऑप्शन आ रहा है, और ये हमारे टोटल स्टेप्स कंप्लीट हो गए सारे। अगर हम इसमें बैक चले जाएं और सबसे स्टार्टिंग जो है यहाँ पर आ जाते हैं, फर्स्ट जो स्टेप था यहाँ पर ईमेल मैसेजेस लगा लेते हैं। तो ईमेल मैसेजेस अगर लगाएंगे और अब अगर हम नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे तो लास्ट में हमें प्रिंट की जगह इलेक्ट्रॉनिक मेल दिखाई देगा। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आउटलुक के थ्रू ये जो है आउटलुक ओपन हो जाएगा, और आउटलुक से हम अपना अकाउंट कॉन्फ़िगर कर लेंगे और उसके बाद जो है इसको मेल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम इस पर अकाउंट कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे हैं। तो ये था। अब यहाँ पर जो है जैसे हमने लेटर बना लिया, अब हमें इसका एनवलप भी बनाना है। तो यहाँ पर एनवलप पर क्लिक कर लेते हैं, ये स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर लिया,
ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एनवेलप ऑप्शन पर जाके ये जैसे नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर एनवेलप कितना बड़ा चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो यहाँ पर साइज 9 लगा लिया, जैसे ये साइज दिखा रहा है यहाँ पर 3.7 बाई 8 इंटू 8 समथिंग ऐसे करके कुछ दिखा रहा है। ठीक है, ये जैसे कि ये एनवेलप का साइज है, C3 एनवेलप का साइज है, या फिर DL एनवेलप का साइज है। तो यहाँ पर कई सारे साइज दे रखे हैं एनवेलप के, तो जैसा भी साइज का एनवेलप चाहिए इसको ओके कर देंगे। प्रिंटिंग ऑप्शन में आके किस तरह से प्रिंट करना है, फेस अप या फेस डाउन करके, तो जैसे भी प्रिंट करना है यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ये ओके कर देंगे। फिर इसके बाद और जैसे ही इसको ओके करेंगे तो ये हमारा आ गया। यहाँ पर ये लेबल वगैरह चेंज करना चाहें ये चेंज कर सकते हैं। लेबल प्रीवियस आते हैं एनवेलप ऑप्शन पर जी। तो यहाँ पर जो है जैसे कि फॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहें इस पर एनवेलप पर तो फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और फिर प्रिंटिंग ऑप्शन में आके क्लॉकवाइज रोटेशन वगैरह कुछ करना है, रोटेट करना है। इस तरह से जो है यहाँ पर एनवेलप बन जाएंगे एनवेलप्स। और फिर उसके बाद बस इसको एनवेलप को भी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करके प्रिंट आउट निकाल लेंगे इसको। कंप्लीट करेंगे और प्रिंट पर क्लिक कर देंगे। तो जितने भी एनवेलप्स थे और जितना भी हमने मेलिंग किया था वो सारा का सारा प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। जैसे हमने इसको जो है ये कर दिया, PDF में सेव कर दिया हमने इसको। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा एनवेलप प्रिंट हुआ पहले, ये दोनों ये। और फिर अगर मेल को करना चाहें तो मेल पहले से पहले जो बनाया था हमने एनवेलप का हो गया, उसको पहले सेव करके तब इसको करेंगे। ठीक है, पहले उसको मेल को कर लेंगे फिर उसके बाद इसको करेंगे। तो ये यहाँ पर पूरा का पूरा मेलिंग का कंसेप्ट है। अब अगर यहाँ पर कोई भी एड्रेस ब्लॉक, ग्रीटिंग लाइन या कुछ भी चेंज करना हो उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ग्रीटिंग लाइन देना हुआ ग्रीटिंग लाइन दे सकते हैं। तो जो भी चीज यहाँ पर रखना है, हटाना है ये, तो वो चेंज कर सकते हैं। प्रीव्यू देखना है नहीं देखना है, यहाँ पर प्रीव्यू देखना है तो लगा लिया, हटा दिया। फर्स्ट का प्रीव्यू देखना है, सेकंड का प्रीव्यू देखना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर रेसिपिएंट की लिस्ट वगैरह एडिट करनी है, तो जो भी चीज यहाँ पर है, लेबल वगैरह ऐड करने हैं तो लेबल दे सकते हैं यहाँ पर, जो भी लेबलिंग करनी है। तो ये हाईलाइट मर्ज फील्ड, अगर जो मर्ज फील्ड है उनको हाईलाइट करना है तो यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कि ये है जो कॉमन चीजें हैं यहाँ पर बस। तो ये पूरा का पूरा था मेलिंग का कॉन्सेप्ट। आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर हम देखेंगे इसमें MS वर्ड में रिव्यू टैग। ओके, थैंक यू।